सोनू रफी साहब हैं जो दरोगा जो एक तरह से बन चुके, फाइनल रिजल्ट आया है और गांव समाज के सम्मानित लोग उन्हें एक तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी भी मदन दादा जी हैं और मुखिया जी हैं, पप्पू सिंह जी मुखिया जी हैं जो बल्थर पंचायत मुखिया और तमाम ग्रामीण हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये लम्हा बहुत ही एक कह सकते हैं यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि मधुरी से हैं, मधुरमान साहब एक तरह हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं दादाजी से मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा चलिए वहाँ पर। और यहाँ पर सरपंच बल्थर भी हैं। ओवरऑल दादा क्या इधर ही आप हाँ, तो मीठा मुँह कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भाई से एक तरह से काफ़ी खुशी का लम्हा है। और मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे, आपके पंचायत में सोनू रफी साहब ने एक तरह से इतिहास रचित किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत के लिए आज गर्व का क्षण है और ये लड़का सिर्फ इसको दरोगा मत मानिए, ये हमारे पंचायत के लिए एक्सप्रेशन नए युवकों के लिए एक मापदंड तय किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे पंचायत से और भी बच्चे प्रेरणा स्रोत के रूप में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी जी। और आप इधर आए, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? ये आप बल्थर तो आपके पंचायत के आपके दिल के करीब है, आपका कर्म भूमि है और आपके गांव का रोशन करेगा। आज पंचायत का जो रोशन किया है एक बहुत बड़ी हम लोग का खुशी है कि पंचायत का एक हीरा निकल करके आया है। मैं इसके लिए इसको बधाई देता हूँ और इसको अपने हाथ से मिठाई खिला करके हौसला अफजाई कर रहा हूँ। जी जी। आप जैसे दादा हैं, बड़े बुजुर्ग दादा हैं, आपको कहीं ना कहीं हौसला अफजाई कराए हैं ना अपने संघर्ष को। चलिए, आपके लड़के ने एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, क्या कहना चाहेंगे उन्हें, अपने समाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जिस तरह इन्होंने अपने संघर्ष पर, अपने बल पर और समाज की दुआ से आज इस मुकाम पर पहुँचा है। आने वाले पीढ़ी या हमारे अगल बगल के जो भी गांव के लोग हैं सब देखकर इसकी नकल करके इससे भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी जी। एक पिता होने के नाते कितना एक ऐतिहासिक गर्व की लम्हा, बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब ये पहली बार इनको मेरिट से निकाला गया था उस वक्त हमारे लिए कितना दुखदाई था, अब हम ही समझते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि इसने पंचायत का, बल्थर गांव का, पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। एक चीज़ और होता है, कोई भी लड़का तैयारी करता है तो मतलब कि रिजल्ट कभी खराब आता है तो घर वाले बहुत ही नाखुश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन आप संघर्ष करते रहे, कराते हैं अपने लड़के को, क्या कहना चाहेंगे और सब गार्जियन को? जी, पहले प्रयास में इन्होंने जब सफल हुआ तो ये भी बहुत हतोत्साहित हो गए थे। मैंने कहा कि इसने कहा कि हम अब बाहर चले जाते हैं, काम करेंगे। हमने कहा कि हम हैं ना, आप जितना चाहिए उतना हम पढ़ाने के लिए तैयार है, आप लगे रहिए, हम हैं आपके साथ में। चलिए, मैं अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सोनू रफी हुआ। पूरा रैंक क्या है? रैंक अभी आपने दिया, सिलेक्शन लिस्ट में आ गई। ओवरऑल थोड़ा बताएं, अब बड़े बुजुर्गों की दुआ आशीर्वाद आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? जी, कोई भी आदमी है समाज में जब तक बड़े बुजुर्गों की दुआ नहीं रहती है तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। कहावत है कि दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। हाँ, दवा अपना करना था, मेहनत मेरा करना था, बड़े बुजुर्गों का, समाज का, गांव के सभी लोगों का आशीर्वाद था मेरे ऊपर, जिसे बदौलत आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। एक कहीं ना कहीं हर पिता और एक बेटे का होता है कि मैं भी अपना गांव का, अपने घर का नाम रोशन करेंगे। आपने आज रोशन किया है, क्या लोगों का शुक्र अदा करना चाहेंगे जो आशीर्वाद दे रहे हैं? शुक्रिया जो भी अदा करे कम है मेरे लिए, लेकिन मेरे फादर मेरे एक दोस्त के तरह सब दिन से मेरे साथ खड़े रहे हैं। जी। मेरे अबू वालिद मोहतरम एक पेशे से शिक्षक हैं। जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को बखूबी जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है। मतलब कि अगर मेरा 10 बजे से 12 बजे तक पेपर रहता था किसी भी एग्जाम का, तो 12:05 पर मेरे फादर का फ़ोन मेरे मोबाइल में बज जाता था। ऐसा मोमेंट रहता था, लगता था कि फोने पे बैठे हुए हैं। हर एक चीज़ का एनालाइज ऐसे करते थे कि आपका क्वेश्चन कैसा रहा है, कितना अटेम्प्ट लिए हैं, पेपर कैसा था, कितना क्वेश्चन टफ था या इजी था। मतलब कोई भी एग्जाम जब दे के हम आते थे तो मेरे वालिद साहब हर हमेशा फ़ोन करके इस बात को पूछा करते थे। हम बोलते थे कि पेपर नहीं अच्छा गया तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं है, फिर तैयारी कीजिए, अपना लगे रहिए, अपना 100%। अच्छा, ये आपके पिता अबू जान कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि कमाने चले जाऊंगा, लेकिन हौसला इन्होंने बुलंद किया। क्या वो लम्हा था, थोड़ा बताएं, जब आपसे लोग सीखेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, तो थोड़ा बताएं अपना एक्सपीरियंस। उस लम्हा को हम भूल नहीं सकते हैं। 2021 की बात है, 17 जून 2021
कोविड का समय था, हम पटना में अकेले थे। उसी बीच मेरा मेरिट आया, मेरिट में कोई नहीं था मेरे साथ। हम कहा कि अब फ़ोन इतना आने लगा कि हम मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद मतलब घर पे गार्जियन थे, तब ये लोग भी पूरा परेशान हो गए कि क्या करें। हम उस पल को भूल नहीं सकते हैं। मेरिट लिस्ट में आपका नहीं नाम तो हाँ, उस समय मेरा मेरिट लिस्ट में नहीं आया था। पीटी मेंस फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ। उस लम्हा को हम भूल नहीं सकते हैं कि अगर हम 10:12 पर मोबाइल बंद किए, 10:25 पर मेरे वालिद साहब घर से बस पकड़ लिए थे हमको जाके लाने के लिए कि अकेले रूम में लड़का है, पता ना कहीं क्या कर लेगा, मेरे से बाहर हुआ है। मतलब तरह तरह के गार्जियन के मन में शंकाएं चलती रहती है, जिसके चलते शाम तक मेरे वालिद साहब मेरे रूम पे पहुंच गए थे। बोले कि ना चलो, हम बोले कि ना आप पढ़ने लिखने का मन नहीं करा। बहुत निराशा हाथ लगी थी उस समय, मतलब लंबा इंतजार करना पड़ा था मेरिट के लिए। तो बहुत टाइम के बाद हमको मेरिट आया, उसमें भी मेरिट नहीं बन पाया। तो आप एक तरह से टूट से गए थे। जी बिल्कुल टूट गए थे। 3-4 महीने का लंबा समय में हम लोग मेरिट का वेट कर रहे थे, मेरिट नहीं बना था, इसके चलते उस समय। लेकिन आपके पिता अबू जान जो हौसला अफजाई किए, तो फिर से अपने आप को अपने इंस्पिरेशनली तौर पर आगे बढ़कर तैयारी करना शुरू कर दी। फिर से हम अपने आप को रीजनरेट किए, तैयारी करना शुरू किए। ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि और नौजवान जो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने एक्सपीरियंस से क्या इंस्पायर